सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते। समस्त देशवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज के इस वीडियो में सावन का महीना जो है मित्रों चल रहा है और इस सावन के महीने में विशेष तौर पे देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की अगर चर्चा की जाए तो हमारे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं रहेगा, क्योंकि जगदात्मा महेश पुरारी, जनक जगत सबके हितकारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आपका चमत्कार, आपका कार्य बहुत लंबा चौड़ा है। तो आज हम इस वीडियो में आप सब तक कैसे हुई नागों की उत्पत्ति, सर्प का जन्म किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, इस पर कुछ हम चर्चा करेंगे। प्रसारण आपकी सेवा में विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका भाई विनोद दुबे, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से। कदाचित कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई गलती हो तो हम उसके लिए अपने भाइयों से क्षमा चाहता हूं। साथ ही साथ चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूं कि हमारे कार्यक्रम को देखिए। कार्यक्रम अगर अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग हमें प्रदान करने की कृपा करें। जय हो काशी विश्वनाथ की। आइए चलते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, कालिया नाग आदि नामों का वर्णन भैया विधिवत मिलता है। आज हम इस लेख में, इस वीडियो में इन सभी नागों के बारे में आपको इस लेख में बताएंगे और इन सभी नागों के बारे में विस्तार से हम जो है बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको इन पराक्रमी नामों के, या जो नाग हैं, नागों के पृथ्वी पर जन्म लेने से संबंधित पौराणिक कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार से, किस तरह से सांप, नाग, या देखिए भैया हमारे लोगों की भाषा में कीड़ा कहते, फिटार कहते, अजगर कहते, कोबरा कहते, तमाम नाम हैं। और आजकल बारिश के समय में तो मान लीजिए नाग, नागिन, तमाम जहरीले जंतु भ्रमण करते रहते हैं। तो कैसे इस पृथ्वी पर आए, यह प्रश्न बनता है। इन नागों से संबंधित यह कथा पृथ्वी के आदि काल से संबंधित है। इसका वर्णन वेद व्यास जी ने भी महाभारत के आदि पर्व में किया है। महाभारत के आदि पर्व में इसका वर्णन होने के कारण लोग इसे महाभारत काल की घटना समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। महाभारत के आदि काल में कई ऐसी घटनाओं का वर्णन है, बखान है, चर्चा है, जो कि महाभारत काल में बहुत पहले घटी थी। लेकिन इन घटनाओं का संबंध किसी न किसी तरीके से महाभारत से जुड़ता है, इसलिए इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मित्रों किया जाता है। नागों की उत्पत्ति कद्रु और विनता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी और दोनों कश्यप ऋषि को
ब्याही गई थी, उन्हीं के साथ इनका जो है विवाह किया गया था। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने के लिए कहा। खुशी हो गए ऋषि मुनि, जब साधु संत भैया प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते वरदान मांग लो। वरदान मांगने के लिए कहा, और साथियों कद्रू ने एक सहस्त्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने की प्रार्थना की, और विनता ने केवल 2 पुत्रों की, किंतु दोनों पुत्र कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और भैया सुंदर हो। इसके बाद मित्रों कद्रू ने 1000 अंडे दिए, और उन अंडों से 1000 सर्पों का जन्म हुआ भैया। पुराणों में कई नागों, खासकर बाष्की, शेष, पद्य, कंबल, कारकोटक, नागेश्वर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालाख्य, तक्षक, पिंगल, महानाग आदि का काफी वर्णन मिलता है साथियों। शेषनाग कद्दू के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। शेषनाग जो है कद्दू के बेटों में सबसे ताकतवर थे। इनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर विनता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़ दिए भैया। गंधमादन पर्वत पर तपस्या, आराधना करनी शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें क्या किया साथियों, वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित ना होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डोलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए, रुक जाए, हिले डोले ना। इस प्रकार से शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण व श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। साथियों वासुकी नाग, धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों का राजा बताया गया है कि यह भैया नागों का राजा था। ये भी महर्षि कश्यप व कद्रू की संतान थे। इनकी पत्नी का नाम सतशीर्षा है। इनकी बुद्धि भी भगवान भक्ति में लगी रहती है। जब माता कद्रू ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने के लिए भैया कह दिया, श्राप दे दिया, तब नाग जात को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एलापत्र नामक नाग, कौन भैया, एलापत्र नामक नाग ने उन्हें बताया कि आपकी बहन जरत्कारु से उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ रोक पाएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद भैया तब नाग राज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। समय आने पर जरत्कारु ने आस्तिक नामक विद्वान पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जन मेजय के सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नेति बनाई गई थी, यानी रस्सी बनाई गई थी। त्रिपुरदाह के समय वासुकी शिव धनुष की डोर बने। साथियों तक्षक नाग, धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक हैं।
तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। उनके अनुसार श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था ना, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया। जैसे ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगे फटाफट। और तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में स्थिर कर दिया, रोक दिया। उसी समय आस्तिक मुनि के कहने पर जनमेजय ने सर्प यज्ञ रुकवा दिया और तक्षक के प्राण बच गए। ग्रंथों के अनुसार तक्षक ही भगवान शिव के गले में लिपटा रहता है। साथियों, करकोटक नाग, करकोटक शिव के एक गण हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की मां कद्रू ने जब नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में और धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, प्रयागराज इलाहाबाद में, एलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में जा करके भैया तप जो है करने लगे। हरिओम। ब्रह्मा जी के कहने पर करकोटक नाग ने महाकाल वन में माया के सामने स्थिर लिंग की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश जो है नहीं होगा। इसके उपरांत भैया करकोटक नाग उसी शिवलिंग में प्रविष्ट हो गया। तब से उस लिंग को कारकोटेश्वर कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन कारकोटेश्वर लिंग की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती और एक सर्प योग भी होता है। बड़ा बेकार योग है सर्प योग। तो सर्प योग विधाता ना करें किसी के ऊपर हो जाए। हरिओम नारायण। भैया धृतराष्ट्र नाग धर्म ग्रंथों के अनुसार धृतराष्ट्र नाग को वासवी का पुत्र बताया गया है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब अर्जुन और उसके पुत्र ब्राभुवाहन चित्रगंधा नामक पत्नी से उत्पन्न के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में ब्रभुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया। ब्रभुवाहन को जब पता चला कि संजीवनी मणि से उनके पिता पुनः जीवित हो जाएंगे, तो वह उस मणि की खोज में बंधु निकला। वह मणि शेषनाग के पास थी। उसकी रक्षा का भार उन्होंने धृतराष्ट्र नाग को सौंपा था। ब्रभुवाहन ने जब धृतराष्ट्र से वह मणि मांगी तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे, इनकार कर दिया। तब धृतराष्ट्र एवं ब्रभुवाहन के बीच जो है भयंकर युद्ध हुआ और ब्रभुवाहन ने धृतराष्ट्र से वह मणि भैया छीन ली। इस मणि के उपयोग से अर्जुन जो है फिर से जीवित हो गए। और साथ ही एक कथा और है। कालिया नाग श्रीमद् भागवत के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने
जब यह देखा तो वह लीलावश यमुना नदी में भैया फाट पड़े, कूद पड़े। यहाँ कालिया नाग व भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर लड़ाई हुई, भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया, हराया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने, उनकी स्त्रियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को छोड़ने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम सब यमुना नदी को छोड़कर कहीं और निवास करो, यहाँ से चले जाओ। श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी छोड़कर कहीं अन्यंत्र साथियों चला गया। तो आज के इस वीडियो में कैसे हुई नागों की उत्पत्ति, इस विषय पर हमने अपने टूटे फूटे स्वरों से आपकी जानकारी के लिए आपको सुनाया। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई दोष हो, कहीं कोई कमी हो, तो हम उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखिए। कार्यक्रम को देखने के बाद अगर हमारा विचार, हमारा कार्य या हमारा प्रसारण आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मानवता की सेवा में, मानवता के कार्य में विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ें। हम आप लोगों से ही निवेदन करता हूँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बासुकीनाथ इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए उत्तर प्रदेश का चैनल विनोद प्रहरी।